अस्सलाम वालेकुम नदीर प्रोग्राम आज मुबारक के साथ तीन चार आज मौजू हैं। पहला तो ये है कि बार बार इमरान खान बता रहे हैं कि लाहौर और मुल्तान में एक्स वाई पहुंच चुके हैं। वो कौन लोग हैं उनके बारे में आज पर्दा उठाएंगे। दूसरा ये है कि आपके इल्म में है कि इमरान खान ने यह भी कहा कि आसफ जरदारी, शहबाज शरीफ और जो वज़ीर आला सिंध है, इनके जो मुकदमात थे वो आखिरी स्टेज पर थे, मगर किस ताकत ने मदाखलत करके इनको ख़त्म करवाया। और भी पाकिस्तान के सूरत हाल पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इमरान खान की तरफ से कैमरे के सामने, और पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि इनकी मुलाकात हुई है। इन्होंने अभी तक कोई वजाहत नहीं की। इन्होंने आके ये नहीं कहा कि जनाब मेरी मुलाकात नहीं हुई। क्या वजह ये है कि जो इमरान खान है वो कोई हवा में तीर नहीं छोड़ता, उसके पास इस चीज़ के पक्के सबूत होंगे, जिसकी वजह से ये अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, वरना ये लोग जीने नहीं देते। इन्होंने जाके इमरान खान के ऊपर एक और केस डाल देना था। और ये मैं बता दूं कि जब चीफ इलेक्शन कमीशन मैं कहता हूं कि वो धांधली के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, तो ये ना आप समझे कि सारा कुछ वो खुद कर रहा है। पीछे से उससे हिदायत है कि जनाब ये काम आपने करना है। और जो लोग भी उसको इस काम पे लगा रहे हैं वो खुद पिछले दिनों मेरा ख्याल है कि वहाँ हज पे नज़र आए थे और वहाँ बता रहे थे कि पाकिस्तान के लिए दुआ करो। आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें अगर जो रिपोर्ट सामने आई है कि बिल्कुल ठीक इलेक्शन हो, साफ और शफाफ, जो कि सिर्फ हमारे लिखने तक ही आपको अल्फाज ये मिलेंगे, तो पीटीआई 18 सीटें आराम से लेके जा सकती है। मगर इस वक्त जो परेशानी मरीम नवाज के लिए और हमजा के लिए और शहबाज के लिए, आपने देखा कभी किसी का इस्तीफ़ा आ जाता है, वो कहते हैं जनाब जाके आप वहाँ पे इन लोगों के साथ कैंपेन करें और वहाँ लोगों को वोट का कहें कि हमें वोट दे। और 4 मेरे हाल इस्तीफ़े आ चुके हैं या 5 हैं, तो इन लोगों को इस काम के लिए फारग किया गया है। इनका बस नहीं चलता मरियम का, वो इतनी परेशान इस वक्त है कि उसको अगर शहबाज शरीफ का भी इस्तीफ़ा लेना पड़ता तो ले लेती, मगर मजबूरी है वहाँ पे। खैर, अब प्रॉब्लम वहाँ पे जो पाकिस्तान में इस वक्त है कि पूरी सरकारी मशीनरी जो वो इस्तेमाल की जा रही है, सरकारी लोगों को लालच दिए जा रहे हैं, सरकारी जो पुलिस वाले हैं, जो इन लोगों ने वहाँ ड्यूटी देनी है, उनको भी ये डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, लालच भी दे रहे हैं। हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जब ये इलेक्शन होगा तो उसके बाद बेशुमार ऐसी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि हमारा मसला ये है कि इस वक्त तो वो वीडियो सामने नहीं हम लोग लाते, बाद में कईयों ने वो अपलोड कर देनी सोशल मीडिया पे कि ये देख लो ये हुआ यहाँ पे। तीसरी जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है कि इमरान खान 12 दफ़ा XY लाहौर मुल्तान, आपको इल्म है कि इशारा दे रहे हैं कि वहाँ पे धांधली के लिए भिजवा दी है। और किसकी तरफ ये इशारा है, सोचने की बात। ये डायरेक्ट आप देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, बड़ी एहतियात के साथ इमरान खान को चलना पड़ता है। वो बता तो नहीं सकते, मगर सबको पता है कि ये पीछे से वही लोग हैं जो बैठे हुए, जो पिछले दिनों हज करने गए हुए थे और आके उन्होंने यही तरीकाकार सीखा। हालांकि इस तरह जो हज या उम्रे लोग करते हैं उनका फ़ायदा नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, वो बड़े से बड़ा मौलवी भी हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, मैं हूँ, आप हो, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म हो, कोई भी हो, जब आपने बेईमानी नहीं छोड़नी, जब आपने गद्दारी नहीं छोड़नी, जब आपने ये लानती काम नहीं छोड़ने, तो आप जाके मक्के भी बैठे रहे। मक्के गया गल मुकदी ना है, आपने ये सुना होगा। तो
जब तक दिल से ना मुकाएं। मगर यहाँ दिल का मामला नहीं है, यहाँ पाकिस्तान का मामला है, यहाँ पाकिस्तान की कौम का मामला है, पाकिस्तान के हालात का मामला है। तो जनाब ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने अभी बताई हैं, अब किस तरह ये दाखिली करेंगे सब कुछ सामने आ जाएगा। इमरान खान ने ख़वातीन की, मर्दों की, लड़कों की ड्यूटी लगाई है कि किसी तरह भी इस दाखिली को रोकना, और जब ये दाखिली को रोकने की कोशिश करेंगे फिर वहाँ होगा फसाद। फिर जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो करेगा इन पे कार्रवाई पीटीआई पे, नून लीग पे नहीं करेगा। और पीटीआई पे जब ये कार्रवाई करेगा तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितना अदल है। हाई कोर्ट में दरख्वास्तें भी गई हुई हैं, वहाँ भी आपके इल्म में है कि जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एंड कंपनी, उन्होंने वहाँ भी हड्डी प्रोग्राम रखा हुआ है। ज़्यादा अदारों में हड्डी प्रोग्राम ही चलता है और वो फिर लगे रहते हैं, एक हड्डी से काम नहीं चलता, फिर थोड़ी बड़ी हड्डी फेंक देते हैं, पहले छोटी फिर बड़ी, फिर एंड पे सूर की भी हड्डी डालनी पड़े तो इन्हें डाल देते हैं। उनको पता है कि आप इनको कोई तमीज़ तहजीब नहीं रही, जो मर्जी डालते रहो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़ा सादा सा आपको मैंने बताया, सिर्फ हमारा चैनल है जो बिल्कुल साफ बात करता है। आपने देखा कि इमरान रियाज का केस एक ने वापस ले लिया और माफ़ी मांगी। ये झूठे केस डालते हैं, ये बदबख्त कौम से तल्लुक़ रखते हैं ये लोग। इन्होंने माशरे में इस तरह यही सीखा। ये आके बताती है कि फितना खान फितना तो ये औरत फैलाती है। जब ये अपना लोगों को कहती जाके झूठे केस डाल दो, तो वहाँ फिर आप खुद अंदाज़ा। कल मुझे बड़ा वो अच्छा लगा इमरान खान का आकाशवाणी रेडियो, वो हम छोटे होते थे तो वो एक गाना भी चलता होता था, झूठ बोलनी है झूठी है आकाशवाणी है, कभी सच भी ते बोल उड पुड जानी है। तो मैं ये वैसे भूल गया हुआ था, लेकिन हम अक्सर सुनते थे। ये मेरा हाल 71 की जंग की बात है शायद, तो वहाँ पे बताया जाता होता था कि बस जी जो भी झूठ बकवास होती थी, तो ये अगर आप इसका पता करें तो शायद वहीं से हदायत आती हो उस रेडियो को ये सुन के पुराने कोई वहाँ से कि किस तरह झूठ बोलना। वैसे फैमिली में भी होता है, जब कभी सच ना बोलना हो तो पीछे से नस्ल दर नस्ल झूठ ही चलता रहता है। तो इमरान खान ने अच्छा ये कहा कि ये आकाशवाणी रेडियो है। तो मकसद बताने का आपको अब ये है कि 17 जुलाई का दिन इतना अहम क्यों है। अहम इसीलिए है कि अगर उस दिन हमजा हार गया तो पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा सियासत का। वो इस तरह बदल जाएगा कि फिर पंजाब जिसके पास है वो वफाकी गवर्नमेंट को टिकने नहीं देगा, ये फिर आप खुद ही भाग दौड़ जाएंगे। इमरान खान ने इशारों में सबको वादे तौर पर पैगाम तो दे रहा है, मगर यहाँ पे जिदबाजी आ गई हुई है, यहाँ पे अना का मसला है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं सामने आ रही कि मुल्क की सलामती में क्या बेहतरी है। श्रीलंका में जिस तरह वहाँ के सदर वज़ीर आज़म की सादा लफ्ज़ों में बता छितरोड़ की गई है, तो मेरा ख्याल है अब इनके मुकद्दर में भी है। और ये कब आगाज़ होगा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आपको ये मैं बता देता हूँ कि सहाफ़ी बरादरी भी इस वक्त बारहा दफ़ा बता रही है, और भी जो सीनियर रहनुमा उनके मुंह से भी ये अल्फाज निकल रहे हैं। तो एक वक्त होता है, और जब ये वक्त आएगा हो सकता है ये नवंबर तक अब इंतज़ार करे, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चला जाए, फिर इस तरह का माहौल पाकिस्तान में बने। मेरा ख्याल है कि इमरान खान ये जल्द से कर रहे हैं, अब खुल के ये पैगाम दे रहे हैं कि यहाँ पे भी हम श्रीलंका वाले हालात देख रहे हैं। और आपने देखा कि जलसों में बेशुमार दुनिया है, उसके मुकाबले में मरियम के जलसों में लोग नहीं हैं। हालांकि किराए के वो लोग हैं, जिस तरह ये किराए के कातिल हासिल कर लेते हैं, हर चीज़ किराए के ऊपर हासिल कर लेते हैं। तो वहाँ पे बिरयानी खाना शाना लालच लूलच देके, तो जब मैंने इस पर भी पता किया तो कहने लगे यार खाना शाना इधर से खा लेते हैं, तो वोट तो हमने इमरान खान को देना। आपने देखा बेशुमार सर्वे किए जा रहे वहाँ पाकिस्तान में, लोग इमरान खान के हक में बोल रहे। कोई मेरा 20 में से एक जाहल आ जाता है पटवारी,
और वो फिर आके तो कहना शुरू कर देता है कि नवाज शरीफ है, उसको भी हड्डी लगी हुई है, क्योंकि इमरान खान से तो आप हड्डी की उम्मीद ना रखें। इससे जो गलतियां हुई वो तो बेशुमार है इमरान खान से। मैंने कई दफ़ा उस पर आपको बताया कि बेशुमार लोगों के ख़िलाफ़ तकरीरें करनी, यूरोप अमेरिका को ललकारना, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। पार्टी के अंदर जो लोटे मोटे थे उनको भी वक़्त के साथ इससे इस्तेमाल नहीं करना आया, क्योंकि जो नून लीग है उनको अब वो सीटों पे वो खड़े हैं तो उनका तो बेड़ा ही गर्क है। मैं देखता हूँ कैसे जीतते हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते। चोर चोर की लोटे लोटे शुरू हो जाता तो वोट कहाँ से ले ले, धांधली के जरिए ले ले। और यही धांधली जो है पाकिस्तान का मुकद्दर बदलेगी, यही श्रीलंका बनेगा फिर पाकिस्तान। जब ये देखे, जब आप ताकत इस्तेमाल करते, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते, तो आपने देखा होगा कि जो अवाम है फिर उसके पास एक ही चीज़ होती है। और ये इंडियन फिल्मों, पाकिस्तानी फिल्मों में आपने देखा होगा, जब किसी के साथ जुल्म होता है तो वो फिर इंतकाम पे उतर आता है। तो ये हालात है जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, मैंने आपको मुख्तसर बता दिए। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में।